चलिए प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम क्लास 11th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर आ गए होंगे, जो देख सकते हैं अपना लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे 11th में इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, ओके। और उम्मीद करते वीडियो जरूर पसंद आएगा। देखिए, मेसोपोटामिया सबसे पहले नोट्स के तौर पर आपका 2 चैप्टर बनाया गया है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज में लिख दीजिएगा, हाय सर नोट्स, हम लिख बिल्कुल उनको डाल देंगे, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्लास शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया क्या थी? एक सभ्यता थी। देखिए, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत, देखिए प्यारे बच्चों, हाँ बन तो दजला और फरात नदियों के बीच का प्रदेश है आजकल इराक का नाम, इराक देश का नाम सुनेंगे, इराक का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में हुई थी। आपको बताना चाहेंगे जो शहरी जीवन की शुरुआत होती है बाबू, इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो थी, तो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। कोई पूछेगा तो बता सकते हैं शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो प्यारे बच्चों कहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो कहेगा सर इराक देश में पड़ता है। किस देश में पड़ता है? इराक देश में पड़ता है। वहीं से जो है प्रथम बार शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। शहरी जीवन की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संतता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर मेसोपोटामिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों बोलना है कि सर मेसोपोटामिया जो अपनी सभ्यता के संपन्न था, अपनी सभ्यता के संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, साथ ही साथ गणित और खगोल विधि, खगोल विधि मतलब ग्रह उपग्रह आदि की जानकारियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? एक सभ्यता है जो फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है। जो फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है। आजकल यह किस देश में है? तो कहेंगे सर आजकल जो इराक देश में। यह किस देश में? प्यारे बच्चों इराक देश में है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए। मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? इराक देश की, जो फरात और दजला नदियों के बीच स्थित एक प्रदेश की है। आप लोगों को बताने का चाहेंगे कि शहरी जीवन का जो शुरुआत हुआ था इसी नदी घाटी के बीच हुआ था। शहरी जीवन यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट बढ़ते पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे आप कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। सर मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो पहले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार आपको समझाएंगे। यह शब्द यूनानी भाषा के दो, मेसोस यानी मध्य और पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया जो है किस भाषा का शब्द है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है, तो पहले बच्चों आपका जवाब आना चाहिए कि सर मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है मध्य, मेसोस का मतलब प्यारे बच्चों कौन होता है? मध्य। और पोटामोस का मतलब होता है नदियां, यानी नदियों के बीच जो, मतलब 2 नदियों के बीच यानी फरात और दजला नदियों के बीच जो घाटी परियोजना विकसित हुई थी, सभ्यता विकसित हुई थी, उसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया का अर्थ समझ गए कि मेसो यानी मध्य और पोटामिया यानी पोटामोस यानी कौन होता है? नदी, यानी मध्य नदी के बीच जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया जो है फरात और दजला नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को, धरती को इंगित करता है। चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ तक आप लोग करते समझ गए कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? तो क्योंकि जो फरात और दजला नदी के बीच का जो जगह था वो बहुत ही क्या था? उपजाऊ था। उपजाऊ समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उपजाऊ। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया। मेसोपोटामिया जो है बाबू ये भाषा की समझते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्की भाषा और बाद में अमराइक भाषा बोली जाती थी। यानी आपको बता दें मेसोपोटामिया सभ्यता में जो थी कुल 3 भाषाएं बोली जाती थी। सबसे पहले जो भाषा थी सुमेरियन भाषा थी। सबसे पहले तो भाषा कौन थी? सुमेरियन। उसके बाद अक्की भाषा, अकदी, और जो अंतिम भाषा था अरामाइक, आरामाइक बोली जाती थी। यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आए। 1400 ईसा पूर्व धीरे धीरे, जो 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे
अमराइक भाषा का प्रवेश हुआ, यह हिब्रू भाषा से मिलती थी। अमराइक अरामाइक भाषा किससे मिलती थी? हिब्रू भाषा से मिलती थी। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक में कुछ लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। आज भी इराक देश में आप देखिएगा तो कुछ लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। कौन सा भाषा? अमराइक भाषा। याद रखना कौन सा भाषा? अरमाइक, सॉरी अरमाइक भाषा बोली जाती है। आज भी इराक देश में, इराक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत ही आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते चलिए। देखिए मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत। आखिर मेसोपोटामिया की जानकारी कहाँ से मिलती है? मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, चाहे विकसित सभ्यता थी, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ इमारतें हैं, मूर्तियां, कतरे, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज है। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया एक शहरी सभ्यता थी जो दजला और फ्रात नदियों के बीच स्थित थी, जो वर्तमान में इराक का एक टुकड़ा पड़ता है, इराक का एक हिस्सा है। तो वहाँ के ऐतिहासिक प्रमुख स्रोत कौन कौन से, कैसे पता चलता है बाबू? तो वहाँ अभी मूर्तियां हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, कतरे हैं, आभूषण है, औजार है, मुद्राएं हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं हैं तथा लिखित दस्तावेज भी है। इन सब से पता चलता है कि मेसोपोटामिया एक शहरी सभ्यता। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, आखिर उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, विस्तार विस्तार के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग सुमेर और अकद कहा जाता था। इसका जो भाग था वह दक्षिणी भाग सुमेर और अकद कहा जाता था, इसीलिए सुमेरियन भाषा बोला जाता है, अकद भाषा बोला जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। उसका जो दक्षिणी भाग था उसको बाबू प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, उसके दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। किसके भाग को? तो आप कहेंगे मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को पहले सुमेर और अकद कहा जाता था, लेकिन बदलते हुए समय के साथ इसको बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग में असीरियाइयों का कब्जा होने के कारण इसे असीरिया कहा जाने लगा। अब पूछेगा कि असीरिया की कब्जा, असीरिया की कब्जा, असीरियाइयों की कब्जा कहाँ थी? मेसोपोटामिया किस भाग पर थी? तो कहेगा सर मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग पर जो थी वह असीरियों की कब्जा थी, इस कारण उसे असीरिया कहा जाने लगा। कौन से भाग को? मेसोपोटामिया किस भाग को असीरिया कहा जाने लगा? तो कहेगा सर उत्तरी भाग। कौन भाग को? उत्तरी भाग को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 वर्ष ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। यानी इस नगर में जो सभ्यता में जो नगर का विकास था आज से 3000 ईसा पूर्व वर्ष पहले ही हो गया था। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। पूछ देगा बाबू कि मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन थे? तो सर उरुक था, उर था और मारी। कौन कौन? उर और मारी मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगर थे। अब यहाँ स्टेपी घास के मैदान है, अतः पशुपालन की खेती की तुलना में आजीविका अच्छा साधन था। अतः पशुपालन, व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन है। यह स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्टेपी घास का मैदान था। किस घास का मैदान? स्टेपी घास का मैदान, जिसके कारण वहाँ पशुपालन भी होता था, उसका कृषि भी होता था, व्यापार भी होता था, यानी आजीविका मतलब जीवन जीने के अनेक साधन था। कहाँ? मेसोपोटामिया में जीवन जीने के अनेक साधन था। कहाँ? तो कहेंगे सर मेसोपोटामिया में। कहाँ? मेसो